आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा डाटा मेन्यू। इसको बहुत लोग टाटा मेन्यू बोलते हैं, टाटा नहीं डाटा। क्या होगा? डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा नहीं डालते हैं तो वो कंप्यूटर कोई काम नहीं करता है। कंप्यूटर में यूज होने वाले डाटा को 7 भाग में बांटा जाता है। अल्फ़ाबेटिकल डाटा होता है, न्यूमेरिकल डाटा, अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा, फ्लोट डाटा, लॉजिकल डाटा, सिंबॉलिक डाटा और जनरल डाटा। इस पूरे डाटा के बारे में हम लोग फंडामेंटल वीडियो में पढ़ेंगे, अभी नहीं, टाइम है उसमें। फिलहाल हम आज हम एक्सेल का जो है डाटा मेन्यू पढ़ने वाले हैं। डाटा मेन्यू का शॉर्टकट होगा Alt+D। देखिए Alt+D समझ में आया कैसे? डी के नीचे है अंडरलाइन, तो जिसके नीचे अंडरलाइन होता है वो उसका शॉर्टकट होता है। हम बता चुके हैं ये बात आप लोग को। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है हमारा आता है सॉर्ट। सॉर्ट के अंदर आप जो डाटा आपके पास है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, यानी बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। या मान लीजिए कोई नाम लिखा है, बहुत सारा नाम, उसको ए से जेड में अरेंज करना है। कोई मार्कशीट बना हुआ, उसमें टोटल का नंबर सबको अरेंज करना है बढ़ते क्रम में, या मेरिट लिस्ट बनाना है, तब जाकर ये डाटा ऑप्शन काम आएगा। ठीक है, तो हम डाटा ऑप्शन को करने के लिए कर्सर को किसी पे रखेंगे और यहाँ पे जाएंगे सॉर्ट में। सॉर्ट में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है किसके अनुसार उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है। तो यहाँ पर आपको पहले चूज करना होगा। अगर आप नेम के अनुसार करना चाहते हैं तो नेम को क्लिक करेंगे। अगर असेंडिंग करेंगे तो ये देखिए सारा सीधा हो जाएगा, ये देखिए सब बी डी सब आगे अरेंज हो गया ना। उसी तरह फिर से अगर आप डाटा में जाके यहाँ पे सॉर्ट में जाते हैं, अगर आप टोटल के हिसाब से चाहते हैं, मान लीजिए कि आप परसेंटेज के हिसाब से जानना चाहते हैं, परसेंटेज के हिसाब से अरेंज करना चाहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे डिसेंडिंग हम कर देते हैं और इसको करते हैं ओके। तो ये देखिए परसेंटेज आप देख सकते हैं 95 सबसे ज़्यादा ऊपर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम आ गया। तो ये उल्टा सीधा करने के लिए आपको डाटा का यूज करना है। उसके अंदर और भी ऑप्शन है लेकिन आपको करना है पहले ये वाला, फर्स्ट वाला। समझ में आ गया? कोई एक ही बार में एक साथ आप कर पाएंगे, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होता है फिल्टर। फिल्टर मतलब होता है छांटना या छानना। फिल्टर मैंने क्या होता है? छानना, यही काम है। फिल्टर का काम तो यही है। अब मान लीजिए इतने सारे स्टूडेंट का लिस्ट है, हालांकि सब इसमें ए ग्रेड पास है, फेल है, सब तरह का रहता है। तो एक काम करते हैं, कुछ लोगों को हम यहाँ पे फेल कर देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम इस विद्यार्थी को फेल कर देते हैं। चलो इस विद्यार्थी को फेल कर देते हैं। ये दीक्षा दुखी मत होना, रेखा सिर्फ हम क्लास में बता रहे हैं। हो गया? इस तरह से हज़ारों स्टूडेंट आपके सामने रहेंगे। जब आप किसी बड़ी कंपनी में जाइएगा, कभी बोर्ड में आपका जॉब लग गया, हज़ारों, कहेगा खाली फेल वाला का लिस्ट निकाल के दो, तब कहिएगा कि कौन काम दे दिया हमको, भर दिन यही करेंगे हम। तो उसके लिए आएगा फिल्टर काम आपको। तो आपको कर्सर को कहीं भी अपना सेट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे डाटा के अंदर जाएंगे फिल्टर और यहाँ लगाएंगे ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो सबके नीचे देखिए छोटा छोटा तीर बन गया, बना। अब मान लीजिए कि हमको फेल वाले को छांटना है, बस यहाँ गए और यहाँ पे हमको बस फेल को ऐसे टिक करना है, सिर्फ फेल वाले का लिस्ट नजर आएगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। फिर उसी तरह मान लीजिए सिर्फ पास वाले को देखना है तो पास, ओनली पास वाला नजर आएगा। उसी तरह हम इसमें ऑल कर देंगे तो सभी नजर आएगा। उसी तरह कहेगा खाली ए ग्रेड वाला को निकाल के दो, तो यहाँ जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ए को सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ ए वाला नजर आएगा। उसी तरह ऑल, इसमें भी असेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑप्शन देता है, जहाँ से आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। फिल्टर हटाने के लिए अगेन हम जाएंगे डाटा में, फिल्टर में, और यहाँ से ऑटो फिल्टर को हटा देंगे। ठीक हो गया? नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा फॉर्म। अब मान लीजिए इसमें एक नया एंट्री करना है, तो हम लोग आमतौर पे कर्सर यहाँ रखेंगे, सबका एंट्री करेंगे। लगे हाथ आपको हम ये बता दें कि अगर आप एक्सेल में 5 आदमी का कैलकुलेशन निकाल लेते हैं तो छठा आदमी का आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। करके दिखाते हैं आपको हम। जैसे वहाँ पे नाम डालते हैं, कोई नाम बताओ जी किसी का। राजा है कोई? नहीं, चलो राजा, मान लीजिए एक नाम हमने डाला राजा। राजा को नंबर डाल देते हैं 85, 95, 75, यहाँ पे 88 और ये हमारा हो गया मान लो 98। जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये देखिए आ गया। तो ये ऑटोमेटिक होता है 5 के बाद, 5 तक आपको निकालना है या खींच के निकालिए, जैसे निकालिए। ये जो नया एंट्री किए हैं इसी काम को डाटा में फॉर्म के जरिए भी किया जा सकता है। कई बार होता है बहुत ज़्यादा डाटा है और हमको नीचे कहीं है 2-3 हज़ार बाद वहाँ पे एंट्री करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम जाएंगे कहाँ पे, फॉर्म के अंदर। यहाँ पे जो भी आपका रहेगा सब दिखेगा। आपको नया एंट्री करना है तो आप करेंगे न्यू, गए और यहाँ मान लीजिए किसी का नाम डालते हैं हम। चलो किसी का नाम बताओ ना, नाम भूल गए हम, प्रिया।
चलो वो नाम याद आया, प्रिया। अब यहाँ हिंदी में गया, यहाँ डाल देंगे 88 नंबर। टैब दबा के एक से दूसरे बॉक्स में जा सकते हैं, टैब बटन दबा के, समझे। कंप्यूटर में अगर आप एक्सेल वगैरह में सबसे ज़्यादा कीबोर्ड का इस्तेमाल करिए तो बढ़िया, नहीं तो आदमी माउस से क्लिक करेगा फिर नंबर, क्लिक करेगा फिर नंबर, तो भर दिन लग जाएगा। तो वैसे नहीं करना है। अब यहाँ पे 78 नंबर डाले, टैब दबाए, फिर हम मान लो यहाँ 95 डाले और यहाँ पे हम 85 डाले और यहाँ पे 99 डाले। इसके बाद कुछ नहीं करना, इंटर दबाना। जैसे हम इंटर दबाएंगे ये हमारा देखिए एंट्री टोटल रेडी। समझ में आया। तो एक तरह का ये फॉर्म यूज है जो कि आप नया डाटा को एंट्री करने के लिए कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको जैसा सुविधा लगे वैसा करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है डाटा के अंदर आपका सब टोटल, टोटल का टोटल, सब टोटल। अगर मान लीजिए किसी को ये देखना हो कि इन सब का टोटल कितना होता है, ऐसे तो नॉर्मल तरीके से भी टोटल कर सकते हैं, पर सब टोटल एक ऑप्शन है जहाँ से ऐसा किया जा सकता है, पता करना कि भाई हिंदी में क्या एवरेज चल रहा है, कौन सब्जेक्ट में विद्यार्थी ज़्यादा कमज़ोर है। तो अगर ये छांटना हो तो टोटल का टोटल सबका निकालना पड़ेगा एवरेज के लिए। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं डाटा में और यहाँ मिलेगा आपको सब टोटल। सब टोटल के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि किसके किसके नीचे आप जोड़ना चाहते हैं। गलती लोग क्या करते हैं आपको वो बताते हैं। जैसे ऊपर में देखिए नेम एंड सब्जेक्ट को इसमें टिक लगा देगा, तो नाम को क्या पूजा पूजा जोड़ेंगे तो काजल हो जाएगा, ना होगा। तो नेम को नहीं जोड़ सकते हैं, यही लोग गलती करता। नाम नहीं जुड़ता है, राम जुड़ता है कभी नहीं। क्या जुड़ सकता है, हिंदी का नंबर जुड़ सकता है, मैथ का नंबर जुड़ सकता है, साइंस का नंबर जुड़ सकता है, और भी नीचे आ जाते हैं संस्कृत एसएस का जुड़ सकता है, टोटल जुड़ सकता है। अच्छा, अब टोटल के बाद आ जाते हैं टोटल परसेंटेज भी जुड़ सकता है, लेकिन डिवीजन नहीं जुटेगा। डिवीजन जुटेगा क्या, ए डिवीजन बी डिवीजन मिला के सी डिवीजन थोड़ी ना होगा। तो ये डिवीजन नहीं जोड़ सकते, इसको हटा देना है। पास फेल भी नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा। तो जो नंबर वाला जिसके अंदर है सिर्फ वही जुड़ सकता है। तो हम सबको हटा दिए और इसको कर देंगे ओके। तो आप देखेंगे कि इस तरह से डबल डबल आ गया, यानी टोटल सबका डबल डबल करके आपको टोटल दिखा रहा है। इसको हाइड भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा और यहाँ से आपको टोटल बस सब हाइड हो गए, बस इतना बताएगा ग्रांड टोटल, यानी सबको जोड़ के इतना हुआ। आप फिर यहाँ प्लस करेंगे तो ये सारा दिखाएगा, ठीक है। और इसमें चाहते थे एक एक तो हाइड भी आप कर सकते हैं, चाहिएगा एक एक हाइड करना तो वो हाइड हो जाएगा सबका। जैसे कि देखिए नित्या का टोटल इतना, दीक्षा का टोटल इतना, ऐसे सबका अलग अलग भी दिखा रहा है। और ये सबको मतलब क्या, इसमें एक ही जोड़ा है, 98 दो बार नहीं जोड़ा, एक बार जोड़ा। चाहे तो इसको यहाँ से आप माइनस 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 ऐसे कर सकते हैं, ऐसे सबको ऐसे ना था। तो ये क्या किया, सबका टोटल का टोटल ग्रांड टोटल करके नीचे दिखा दिया। अब मान लीजिए इसमें जैसे इसमें कम नंबर है, इसका मतलब साइंस का टीचर को लाना पड़ेगा ना जी। साइंस में सबको कम नंबर आ रहा है, जैसे एसएस में बढ़िया नंबर आया है सबको। तो इस तरह से एक काम है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको हटाने के लिए सिंपल आपको डाटा में जाना है, ऐसे तो यहाँ से भी हट जाना चाहिए। वैलिडेशन में हम क्यों चले गए, सब टोटल में गए, रिमूव ऑल करके, हाँ हो गया, रिमूव ऑल करना है, रिमूव ऑल करेंगे हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डाटा के अंदर वैलिडेशन। नाम क्या है, मान लो कि आप किसी टीचर को काम दिए कि बच्चा को जो नंबर आपको देना है ना वो 80 से 90 के बीच में देना है, ना 90 से ज़्यादा देना है ना 80 से, लेकिन फिर भी उसका कोई अपना विद्यार्थी मिल के 99 देते हैं। तो आप एक कंडीशन लगा सकते हैं, एक तरह का लॉक लगा सकते हैं कि आप जितना नंबर चाहिएगा उसके बीच का ही नंबर दबाएगा, उसके ऊपर उसके नीचे का नंबर लिख ही नहीं सकता है कोई, ठीक है। तो उसके लिए एरिया आपको पहले सेलेक्ट करना होगा, कितना एरिया में लगाना चाहते हैं। पूरे में लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कमेंट में बताइएगा आप लोग। अगर पूरे में लगाना है तो क्या करेंगे, ठीक है। चलिए कमेंट में बताइएगा तब ना वीडियो को लाइक करते हैं ना कुछ लिखते हैं, कुछ तो लिखिए ना। लाइक करने में लोग को तकलीफ जो होता है, जैसे घर से पैसा खर्चा हो जाएगा। तो चलिए एक हम काम करते हैं, थोड़ा सा एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कर लिए एरिया को सेलेक्ट किए। पूरा एरिया में कौन सा बटन दबा के करेंगे वो शॉर्टकट बताना है आप लोग को, सब अपना नाम के साथ बताना, तब देखेंगे हम। वैलिडेशन कहाँ जाएंगे, ये जो एनी वैल्यू है इसको कर देना है होल नंबर। क्या कर देना है, सेलेक्टेड एरिया में ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो है डाल देना, मान लो हम किसी टीचर को बोले भाई आपको 80 नंबर डालना है कम से कम, और मैक्सिमम कितना डालना है 90 मान लो। तो 80 और 90 के बीच में एक लिमिट सेट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ डाल दिए। इसके बाद अगर कोई आप मैसेज या एरर अलर्ट डालना चाहते हैं तो वो शो भी करेगा। ऐसे हम ओके कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। पर इतना दूर में कोई मैसेज चाहते हैं तो इनपुट मैसेज में जाइए और लिख दीजिए ना, यहाँ लिख देते हैं
80 से 90 ऐसे लिख देते हैं, सॉरी 8 से 90 हो गया ये तो, 80 से 90 ऐसे। इसमें और मैसेज डालना चाहते हैं तो और डाल सकते हैं, जैसे हम लिख देते हैं टाइप TYPE टाइप ONLY ओनली 80 to 90 हो गया। इसमें ईरा अलर्ट भी अपने आप देगा स्टॉप लिख के, इसमें भी कोई मैसेज लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ डाल देते हैं रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग डाल दिए। फिर यहाँ लिख दिए DHAYAN, ध्यान से डालिए, मतलब वैसे डाल दिए, है ना। अब इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ लिखेगा, देखो सब में यहाँ जाएंगे ना, लिखा रहा है 80 to 90, जो डबल डाल दिए थे ना, ध्यान टाइप ओनली 80 to 90 लिखा रहा है ना। अब इसमें अगर 80 नंबर डाला, इंटर दबाया तब तो ले लिया, 90 दबाया ले लिया, 920 ध्यान से डालिए, है ना। मतलब 91 कोई डाला तो ऐसे ऐसे करके ये आप सेट कर सकते हैं, समझे। ये आपका मन है, आप इसको जरूर करके ट्राई करिएगा। जैसे 79 डालेगा ना, कोई विद्यार्थी से उसका नहीं पढ़ता, कब में डाल तो बता देगा ना, ऐसा होगा ही नहीं। अब इसको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जितना सेलेक्ट करेंगे उतना आपको सेलेक्ट करके ही हटाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा सेलेक्ट कर लीजिए, कम करिएगा तो जो नहीं, पासवर्ड नहीं लगता है। हाँ तो हटा देगा तो क्या करिएगा, तो उसको हटाने का मन होगा तो हटा देगा। यहाँ क्लियर ऑल कर देंगे, सब में जाके क्लियर ऑल करके ओके करिएगा, नॉर्मल हो जाएगा ये, ठीक है। डाटा में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वैलिडेशन के बाद टेबल, सबसे खतरनाक ऑप्शन। ये टेबल वही टेबल है, कौन सा, दुक्का दू, दू दूनी 4, द्वितीया 6, वही टेबल है। यानी एक बार सेटअप करके आप कितना का भी टेबल लिख सकते हैं, 17.5 का, 22.5 का, 28.5 का, 29 का, 25 का, 72 का टेबल, बस एक बार सेटिंग करना है। सेटिंग करने वाला जो ऑप्शन है ना, वो लोग कर ही नहीं पाता है, ठीक है। कुछ लोग को लेट हो रहा है क्या, कॉल करने की ज़रूरत है तो बोलिए, तो कॉल कर लीजिए। तो हम एक नया सीट ले लेते हैं, ऐसे हम इसमें भी कर सकते थे, पर हम फ्रेश जगह में करना चाहते थे तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आपको करना कैसे है, देखिए टेबल के लिए क्या करना है, पहले एक लिखिएगा, उसके बगल में फिर एक लिखिएगा, फिर दोनों को गुना करना है, समझ गए। ये एक बार में तो आज तक किसी विद्यार्थी से नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन वीडियो बन रहा है तो इस बार हो जाएगा, पहली बार इसका वीडियो बना है, ठीक। अब दोनों को गुना करना है, दोनों को कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ पे डालेंगे इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा A1, क्या होगा ना A1 इंटू के लिए लगाएंगे स्टार, ये देखो स्टार लगाना, और यहाँ पर हो जाएगा B1, दोनों गुना हो गया, इंटर दबा दिए। अब इसमें क्या करना है, ये जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट, इसको कोना से पकड़ के खींच के नंबर बढ़ा लेना है। तो हम इससे खींच नहीं पाएंगे तो हम माउस का सहारा लेते हैं, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, ओह आ जाओ जी, यही तो एक समस्या है। छोड़िए, हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिलहाल हम इतना लिख देते हैं, आप लोग खींच के कर लीजिएगा, ठीक, जितना मन करे उतना कर सकते हैं। इतना करने के बाद इसमें क्या करना है, इसको और इसको ऐसे सेलेक्ट करना है, कर लिए। पता नहीं, हम भी बहुत दिन बात कर रहे हैं, एक बार में होगा कि नहीं होगा, ठीक है, बहुत दिन बात कर रहे हैं ना। इसके बाद यहाँ पे जाना है टेबल के अंदर, और ये जो है ना कॉलम इनपुट सेल नीचे वाला में आप चले जाइएगा, ऊपर से नीचे कर रहे हैं तो कॉलम में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे क्लिक करके ये देखिए बीच में ऐसे क्लिक करना है और इसको ओके करना है, ठीक है, हो गया। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पर ये एक का है, जैसे हम 25 का टेबल डालते हैं, हाँ सक्सेस हो गया। हमको डाउट भी लग रहा था होगा कि नहीं, बहुत दिन मतलब 1 साल के बाद लगभग बता रहे हैं ना, इसीलिए देखो आ गया। अब किसी को 27.5 का टेबल लिखना, दबाइए और इंटर, ले लिया। कितना का भी टेबल आप यहाँ से बना के लिख सकते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी को अगर आप चाहें तो लेफ़्ट से राइट की तरफ भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको हम फिलहाल डिलीट कर दें, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, ओके। तो इसको कर देते हैं डिलीट, जो कि वीडियो में बनाए हैं तो दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं, वीडियो से हेल्प आपको मिलेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, लेफ़्ट से राइट करना है तो यहाँ 1 लिखे, फिर 1 लिखे, और यहाँ पे कर देंगे दोनों को गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा A3 इंटू A4, दोनों को गुना कर दिए।
और बीच वाले में नंबर उसमें बैठाए थे, तो इसमें भी बीच वाला में 1, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 नंबर तक डाल दिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों पार्ट को हम लोग को क्या कर लेना है, नीचे वाला ऊपर वाला को छोड़ देना है, फर्स्ट वाला को छोड़ना है। उसके बाद यहाँ डाटा में जाना है, टेबल में जाना है। इस बार रॉ इनपुट सेल रहेगा, ठीक। और इसमें क्लिक करके कहाँ क्लिक करना, बीच में, है ना। और उसके बाद इसको कर देना ओके, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे टेबल, जैसे हम लिखते हैं 85 का टेबल, तो देखो 85 का टेबल आ गया। इस नंबर को जितना दूर आप बढ़ा लीजिएगा उतना का एक बार में आपका बन जाएगा। समझ में आया बात। और जो वीडियो देख के करिएगा वो देखिए होता है कि नहीं, ट्राई हो सकता है हो जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका रहता है सीट 1। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डाटा में टेक्स्ट टू कॉलम। नाम क्या है, कई बार ऐसा होता है ना कि हमको लंबा वर्ड सब लिखना है, जैसे राहुल कुमार फॉरबिसगंज, और हम चाहते हैं चारों अलग अलग बॉक्स में लिखा जाए, लेकिन पहले एक में लिखेंगे बाद में अलग अलग में ले जाना है। तो ठीक है, चलो हम यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं राहुल स्पेस दिए कुमार और यहाँ लिख लिए फॉरबिसगंज, ऐसे हमने लिखा, ठीक है। अब इस चाहते ये तीनों वर्ड को अलग अलग बॉक्स में ले जाना है। बात समझ में आया, ठीक है। कई बार होता है ना, बहुत ज़्यादा काम करना है, मान लो कि एक तो कोई 10 लाइन का लिखना है और सब अलग अलग में, तो स्पेस दबा के लिखना आसान है, सही है। और अलग अलग बॉक्स में लिख के जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उससे बचाने के लिए आप एक ही बार पहले लिख लीजिए। उसके बाद आप जाएंगे टूल्स में, डाटा में जाएंगे और जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम। और यहाँ पे देखिए आपको सारा यहाँ दिखेगा। फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करना है। तो जहाँ जहाँ ये लाइन आया है उस सबको ये अलग करेगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करके यहाँ फिनिश करना है। सभी जो नाम वर्ड थे वो अलग अलग बॉक्स में आ चुके हैं, अलग अलग सेल में आ गया। समझ में आ गया, हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा डाटा में कंसोलिडेट। कंसोलिडेट क्या होता है ये इसको देख लेते हैं। इसको डिलीट, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। हम नहीं भी करेंगे तो होगा, हम यहाँ बताने के लिए छोटा कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इसमें से किसी नंबर को प्रॉपर यहाँ पर जोड़ा जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करना ये सीखते हैं। पहले कर्सर को किसी जगह पर रखना है। मान लो हमको यहाँ पर जोड़ना है, किसी पॉइंट को जोड़ना है, तो कर्सर को हम लास्ट में रख दिए हैं। और इसके बाद आप लोग को जाना है डाटा में, और डाटा में जाने के बाद जाना है कंसोलिडेट के अंदर। यहाँ पर सम आप ले लीजिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट सम ही रहता है, आपको ले लेना है। अब किसको किसको जोड़ना है यहाँ पर, तो यहाँ पर रहेगा आपका क्लिक किया हुआ। मान लीजिए हमको इसको जोड़ना है, तो हम पहले इसको क्लिक किए और यहाँ से कर देंगे ऐड, हो गया। अब हमको मैथ नहीं जोड़ना, साइंस को जोड़ना है। मान लो कि हिंदी और साइंस और एसएस मिला के कितना नंबर आया, ऐसा भी तो होता है। तो फिर दोबारा जाएंगे हम, मान लो इसमें जोड़ना है, तो इसको ऐसे किए, एक्स्ट्रा सेलेक्ट नहीं करिएगा, फिर कर देंगे ऐड। फिर मान लो कि एसएस में गए और यहाँ कर सेलेक्ट किए और कर दिए ऐड, तीनों हो गया। अब ये तीनों का जो टोटल है वो यहाँ हमको मिलेगा, कुछ नहीं करना, ओके करना है। तीनों का जो टोटल है आपका ये आया, 3 4 5 6 7 8 10, जितना चाहें आप कर सकते हैं। समझ में आ गया बात। चलिए इसको डिलीट कर दें। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा कंसोलिडेट के बाद ग्रुप एंड आउटलाइन। ये क्या है, बड़ा अच्छा ऑप्शन है। कई बार होता है, जैसे हम लोग भी करते हैं, 1 महीना का हो जाता है अटेंडेंस, तो उसको एक ग्रुप कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। तो आप कर सकते हैं, जैसे मान लो कि नित्या दीक्षा श्रेया, इसको एक ग्रुप में डालना है, ठीक है। खुश कैसे हो रही है, जैसे हम सही ग्रुप में डालेंगे इसको। तो यहाँ गए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है ग्रुप एंड आउटलाइन, और यहाँ पे कर देना है ग्रुप। और यहाँ रॉ और कॉलम दोनों का ऑप्शन है, आप जो चाहें ले सकते हैं। तो फिलहाल हम पहले लेंगे कॉलम, इसको करते हैं ओके। उल्टा तो नहीं हो गया जी, अच्छा ये ऊपर से हो गया, रुक जाओ। डाटा ग्रुप एंड आउटलाइन, ग्रुप पहले हमको रॉ लिए थे तभी कॉलम लिए, रॉ अभी रॉ लेना है। तो जैसे इसको रॉ करेंगे हम, तीनों रॉ को करना है ओके। अब देखिए इन तीनों का एक ग्रुप बन गया। आप देखेंगे कि यहाँ पे माइनस करके हम जब चाहें इसको हाइड कर सकते हैं, जब चाहें अनहाइड कर सकते हैं। उसी तरह सूरज, नवाब और विवेक का एक ग्रुप बनाना है, तो यहाँ पे गए और यहाँ पे गए हम ग्रुप एंड आउटलाइन, फिर जाएंगे ग्रुप, यहाँ पे रॉ रहेगा, इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ देखिए ग्रुप बन गया, माइनस करेंगे तो ये भी हाइड हो जाएगा। हाइड अनहाइड का अंदर ऑप्शन उसके अंदर भी है, इसके अंदर भी आप जाएंगे तो हाइड अनहाइड का आपको ऑप्शन मिलेगा। ग्रुप यहाँ भी देखिए हाइड का ऑप्शन होगा, है ना, हाइड डिटेल, शो डिटेल, यहाँ से भी हाइड होता है, वहाँ से भी होता है, तो कहीं से भी कर सकते हैं।
अच्छा, अगर किसी को ये लगता है कि चलो हिंदी, मैथ और साइंस और संस्कृत ऐसे इस सब सब्जेक्ट का एक ग्रुप बनाया जाए, तो वो भी आप बना सकते हैं। यहाँ डाटा में जाएंगे, ग्रुप एंड आउटलाइन में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे और यहाँ इस बार करेंगे कॉलम, ओके करेंगे। ये देखो इस सब का एक ग्रुप बन गया। यहाँ से माइनस करेंगे तो देखो हाइड हो गया, यहाँ से प्लस करेंगे तो ये अनहाइड हो गया। कई बार होता है बहुत चीज़ बनाते हैं लोग, एक ग्रुप बनाना पड़ता है, तो कर सकते हैं। हटाने के लिए वापस डाटा में जाइएगा, ग्रुप एंड आउटलाइन, अनग्रुप कर दीजिएगा और इसको ओके। नहीं हुआ जी, नहीं होगा, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करके कर देंगे ना, सब हो जाएगा। यहाँ से गए अनग्रुप में गए, रॉ हट गया। उसी तरह से डाटा, ग्रुप एंड आउटलाइन, उसके बाद अनग्रुप में गए और यहाँ से कर देंगे कॉलम। हो गया, समझ में आया बात? इतना आप लोग को एक बार में करना है। पायोट वाला जो ऑप्शन है वो किसी अगले क्लास के लिए हम छोड़े हैं, इस बार पॉसी वाले की बताएंगे, नहीं तो जो लेटेस्ट वाला सॉफ्टवेयर है उसमें बताया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं तब से नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,